लोग बाग पैसा जमा कराने के लिए अपना जो पैसा है वो बैंक के अंदर जमा कराते हैं, लेकिन बैंक आजकल बैंकों के ये हाल हो गए हैं कि बैंक में रोज नए घोटाले सामने आते हैं। अभी जो हाल ही में राजस्थान के कोटा के अंदर आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जो घोटाला सामने आया, उससे तो मतलब ये है कि लोग बाग बैंकों के अंदर पैसा जमा कराना बंद कर देंगे। कोटा में आईसीआईसीआई बैंक की जो महिला रिलेशनशिप मैनेजर है साक्षी गुप्ता, उसने धोखाधड़ी से ग्राहकों के खातों से 4,58,00,000 रुपए निकाल लिए और मैनेजर इन पैसों को शेयर मार्केट में लगाती थी और रुपया निकालने से पहले ग्राहकों के मोबाइल नंबर भी बदल देती थी ताकि ट्रांजैक्शन का पता ही नहीं चले। अब आरोपी महिला ने अपने परिवार के लाखों रुपए भी धोखे से शेयर मार्केट के अंदर लगा दिए। बताओ, परिवार का तो लगाया लेकिन ग्राहकों का भी लगा दिया। मामला सामने आने के बाद में आईसीआईसीआई बैंक के जो डीसीएम है, ब्रांच के मैनेजर है तरुण दाधीच, उन्होंने उनके खिलाफ उद्योग नगर थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद में साक्षी गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। अब पुलिस ने बताया कि जांच में ये सामने आया है कि साक्षी गुप्ता ने करीब 2.5 साल में 41 ग्राहकों के 110 से ज़्यादा खातों से रुपए निकाले और शेयर मार्केट में साक्षी गुप्ता को फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि अधिकतर पैसे डूब गए। अब बैंक के कई खातों से दूसरे खातों में उन्होंने ट्रांसफ़र किए रुपये। जो एसआई इब्राहिम है जो इस मामले की जांच कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि साक्षी गुप्ता ने साल 2020 से 2023 तक रुपये निकाले और उस दौरान बैंक के एक ग्राहक ने 1,50,000 रुपये की एफडी के बारे में जानकारी मांगी। तो इसी तरह बैंक के अन्य जो वरिष्ठ महिला ग्राहक के खाते में से 15 फरवरी 2023 को 3,22,00,000 रुपये निकले, वो भी बैंक में शिकायत दर्ज करना ही। इसके बाद में बैंक ने अपने स्तर पर जाँच करना शुरू कर दिया। तब साक्षी गुप्ता पर शक गया था। जांच में ये पता चला कि ग्राहक के निर्देश के बिना ये राशि बाकी अन्य खातों के अंदर ट्रांसफ़र कर दी और उसने खातों का पूल खाते की तरह एक तरीके से इस्तेमाल किया। और इसके बाद मैनेजर जो है वो साक्षी गुप्ता के खिलाफ 18 फरवरी 2025 को रिपोर्ट दर्ज करवाई। मैनेजर ने करीब 31 कस्टमर की एफडी समय से पहले बंद करवाते हुए 1,34,90,254 रुपये अनाधिकृत खातों में ट्रांसफ़र किए गए। 3,40,000 रुपये पर्सनल लोन भी धोखे से ले लिया और उसने कई ग्राहकों के मोबाइल नंबर बदल कर अपने परिजनों के दर्ज कर दिए, जिसमें ओटीपी और अलर्ट असली खातक धारकों को तक पहुंचते ही नहीं थे। अधिकतर लेन देन इंस्टा कियोस्क और डिजिटल बैंकिंग चैनलों से किए गए। उसने 4 ग्राहकों के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग से भी लेन देन किए और डीमैट खातों में भी अवैध पैसा भेजा। जो ये भी बात सामने आ रही है कि जो उसके खुद के पिता के 50 लाख रुपए शेयर मार्केट के अंदर लगा दिए, जो साक्षी गुप्ता है उसने अपने पिता के 40 से 50 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगा दिए। परिवार के और भी कई लोगों के खातों से रुपये की लेन देन करके शेयर मार्केट में वो लगा चुकी है, लेकिन परिवार को भी भनक नहीं लगी। अब साक्षी कंप्यूटर सिस्टम से मोबाइल नंबर ओटीपी चेंज करती थी, जिससे घर परिवार के लोगों के मोबाइल पर मैसेज भी नहीं आ पाता था और 110 खाता धारकों के रुपये बैंक की ओर से लौटा दिए गए। कस्टमर से मोबाइल नंबर बदलने के लिए जब फॉर्म भरा है और अपने घर परिवार के जो नंबर है उसमें उसने डाल दिए ताकि रुपये निकालने का मैसेज खाता धारकों तक नहीं पहुंच सके। खाता धारक के अकाउंट से रुपये निकालकर अपने और घर परिवार के सदस्यों के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए। अब इसमें ये सारी की सारी घर परिवार के सदस्यों की भी कॉल डिटेल निकाली जा रही है। पूछताछ के बाद में महिला आरोपी को जेल भेज दिया गया है। इस पूरे मामले में जो फर्जीवाड़े में उसके साथ में और कौन कौन लोग शामिल हैं इसकी जांच की जा रही है। साक्षी गुप्ता ने बैंक में काम करने वाले शरद गुप्ता से ही 2023 में लव मैरिज की थी। अब वो इसका पति दूसरे बैंक में जॉब करता है। साक्षी ने जो कोटा में जो शरद गुप्ता है उसने 2 साल पहले लव मैरिज की थी। शरद गुप्ता HDFC बैंक में काम करते थे और जैसे ही फरवरी 2025 में अपनी पत्नी के इस घोटाले का उसको पता चला तो साक्षी को उसके पियर रावत भाटा छोड़ दिया।
और साथ ही परिजनों को भी पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद से दोनों अलग अलग रहने लगे थे। पति शरद गुप्ता ने भी इस मामले के खुलासे के बाद से बैंक जाना छोड़ दिया। इस पूरे मामले को लेकर जो शरद गुप्ता है उसका कोई भी बयान कहीं सामने नहीं आया है। और मतलब ये इतने, क्योंकि भाई पराया पैसा है, पराया पैसे के अंदर तो सब ऐश से रहते हैं। और जो मतलब आप देख लिए जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट छपा है कि साक्षी को लग्जरी गाड़ियां मेंटेन करने लगी थी, क्योंकि पैसा जब दूसरों का पैसा होता है तो फिर क्या करेंगे। साक्षी ने कार खरीदी, उसका रंग उसको पसंद नहीं आया तो उसने साथी बैंक कर्मचारी को कहा कि कलर पसंद नहीं आ रहा है, वो गाड़ी बेच कर नहीं लेकर आऊँगी। तब बैंक कर्मचारी ने कहा कि इससे उसको बड़ा नुकसान होगा। तब साक्षी का जवाब था कि ज़िंदगी एक बार मिली है, जीने दो, सारे शौक पूरे करने दो। इसके बाद साक्षी ने उस कार को बेचकर करीब 30 लाख रुपए की नई दूसरी लग्जरी कार शोरूम से खरीद ली। तो ये पूरा के पूरा मामला है। तो अब बैंक में जमा कराएं नहीं कराएं, इसको लेकर लोग बाग अब वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा संकोच में रहते हैं। ऐसे में ये खबरें सामने आती हैं तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।